दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां पंजाब में तेज हो गई हैं और इसको लेकर जो वहां के मौजूद राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने स्तर पर तैयारियां मजबूत कर दी हैं। अब पंजाब में इस वक्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में लगातार कंपटीशन चल रहा है कि कौन सी पार्टी के हाथों में पंजाब की कमान जाने वाली है। अब इस वक्त पंजाब में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में इस बार 4 पार्टियों के बीच में ये कंपटीशन चलने वाला है कि चुनाव कौन जीतेगा। इसमें सबसे पहले प्रमुख है आम आदमी पार्टी, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, फिर है भाजपा और कांग्रेस। अब इन चारों पार्टियों के बीच में ये मुकाबला पंजाब चुनाव का चलने वाला है। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी का दबदबा है, जिसकी सरकार है। भगवंत मान की बात कर रहे हैं। अब इस वक्त भगवंत मान को लेकर जो स्थानीय जनता है उनके बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं पंजाब में वो कई सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही ऐसे कई मामले हैं, जैसे कि प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अगर बात करें, साथ ही वहां पे नशे और ड्रग्स को लेकर भी कई सारे ऐसे मामले सुनने को आ रहे हैं, जिसको लेकर जनता आम आदमी पार्टी से नाराज दिखाई दे रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके बाद वहां की पुरानी पार्टी पंजाब की देखी जाए तो वो है शिरोमणि अकाली दल, जिसके बीच में नेताओं की नाराजगी और साथ ही वो पार्टी लगभग बिखरती जा रही है। अब पिछले दिनों की बात करें तो पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का संगठन चलता था और बीते दिनों ये कयास भी, ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि इस बार हो सकता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल है वो साथ में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। फिर उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की। तो जैसा कि हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि पंजाब कांग्रेस में जो नेता है वो आपसी मतभेदों को लेकर और गुटबाजी को लेकर ही उसी में उलझे रह जाते हैं, और जिसकी वजह से वो चुनाव की जो तैयारियां हैं और जो रणनीति है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अब क्योंकि देखा गया था पिछले ही दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें ये देखा गया था कि कांग्रेस के अंदर एक परिवार एक टिकट को लेकर काफी पार्टी के अंदर नाराजगी देखी गई थी, जिसमें जो नेता थे वो अपने ही बनाए नियमों में सहमत नहीं थे। कांग्रेस में ही बनाया गया ये नियम था एक परिवार एक टिकट, जिसको लेकर दो दलों के बीच में या फिर बात करें दो नेताओं के बीच में नाराजगी देखी जा रही थी। एक पक्ष का कहना था कि एक परिवार में केवल एक को ही चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर परिवार में ऐसे 3-4 उम्मीदवार मौजूद है जो कि चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं तो उनको टिकट देना गलत नहीं है। अब पंजाब में कांग्रेस आपसी गुटबाजी को खत्म करने को लेकर और साथ ही जो नेता है उनके बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रही है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके बाद बात करें बीजेपी की, तो पंजाब में बीजेपी का ऐसा कोई पुराना मजबूत दबदबा नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी भी पंजाब में अपनी लगातार पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले ही दिनों देखा गया था कि पंजाब में विपक्ष की बात करें तो विपक्षी तौर पर कांग्रेस की पार्टी मौजूद है, और जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है उन दोनों के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिसको लेकर वहां पे घमासान देखा जा रहा है। एक तरफ विपक्षी के तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो भगवंत मान द्वारा चलाए गए कई सारी योजनाओं को पूरा ना करने पर और साथ ही जो मुद्दे चल रहे हैं कानूनी प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको लेकर मुद्दे उठा रही है, और उसी के साथ कांग्रेस भी घिरती नजर आती है आपसी गुटबाजी को लेकर।
आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में भी 3 गुट मौजूद हैं और इसके साथ ही पार्टी के अंदर जो बड़े पद हैं उसको लेकर भी काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। अब ये नाराजगी खत्म करने के बाद पार्टी किस तरीके से चुनाव में अपनी तैयारी मजबूत करती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इसके बाद बात करें बीजेपी की, तो इस बार चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ सकती है या फिर उसको बढ़त हासिल हो सकती है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों देखा गया कि जो वर्तमान में मौजूद पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके कई नेता पिछले ही दिनों अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, जिसमें मौजूद होते हैं राघव चड्ढा और संदीप पाठक और ऐसे ही कई सारे बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं। अब उसके बाद कई सारे नेता कांग्रेस की पार्टियों से भी बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी में भी इस बार ये देखा जा रहा है कि जो नए नेता शामिल हुए हैं, साथ ही जो पुराने नेता पहले से बीजेपी में मौजूद हैं, उनके बीच में भी घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी ये नाराजगी है कि बीजेपी पार्टी में जो अभी नए नेता आए हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, साथ ही उनको जो पुराने नेता मौजूद हैं उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। अब इसको लेकर भी पंजाब ने अपनी जो नई स्ट्रेटेजी है उसको तैयार कर लिया है। अब इसको लेकर हम बात करें, पिछले ही दिनों जो नेता पार्टी के अंदर शामिल हुए उसमें मौजूद थे संदीप पाठक। ये वही संदीप पाठक है जिन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों में जीत दर्ज कराई थी और इसके साथ ही जो पंजाब की कमान थी वो आम आदमी पार्टी यानी कि भगवंत मान के हाथ में आई थी। अब वही रणनीतिकार जो पर्दे के पीछे से स्ट्रेटेजी बनाते थे, डेटा एनालिसिस करते थे और पोलिंग बूथ पर मजबूती से काम करते थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और साथ ही इनको वो सभी दाव पेच पता है, कहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है वो मजबूत है, कहाँ पर उसकी कमजोरी है और किस किस स्तर पर वो चुनाव जीत सकती है। अब इसी का फायदा उठाने वाली है बीजेपी और इसके साथ ही ये एक बड़े और काम के हथियार के रूप में बीजेपी के लिए साबित होगा। इसके साथ ही बात करते हैं हम सतीश पूनिया की। सतीश पूनिया बीजेपी में अभी एक शांत और संवेदनशील नेता के रूप में देखे जाते हैं और उनको लेकर ये माना जाता है कि वो पार्टी में जो नेता हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बैठाना, और देखा गया था कि पिछले जो हरियाणा के चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी को जीत दर्ज कराई थी। अब वही हरियाणा चुनाव का जो पैतरा है वो पंजाब में अपनाएगी और बीजेपी को जीत दर्ज करवाएगी। अब क्योंकि बीजेपी में जो नए नेता पार्टियों से शामिल हुए हैं और जो मौजूदा वहां के पुराने नेता हैं उनके बीच में भी लगातार जो पद को लेकर है वो नाराजगी बनी हुई है। अब इसको लेकर जो सतीश पूनिया है वो नेताओं के बीच में तालमेल स्थापित करेंगे ताकि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी शामिल ना हो, और इसको लेकर सतीश पूनिया भी अपनी तैयारी में लगातार जुट गए हैं। इसके साथ ही पर्दे के पीछे से जो संदीप पाठक है वो भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब पंजाब में भाजपा की जो एसपी की जोड़ी है सतीश पूनिया और संदीप पाठक की, वो क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाती है और किस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंजाब चुनाव की, तो इस बार पंजाब में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है और जो मौजूदा सरकार है इनके बीच में किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर धकेलेगी और किसकी स्ट्रेटेजी काम आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।